किसान मित्रों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ KMR साइड, यानी कि जैसे खेत के अंदर गेहूं के जो खेत के अंदर है, ज़्यादातर मंडूसी के लिए बहुत सारे स्प्रे में पहले किया है, जो बिजाई के 72 घंटे के अंदर स्प्रे किया है। लेकिन फिर भी बहुत सारे क्षेत्र के अंदर बारिश ज़्यादा होने की वजह से या नमी खेत के अंदर रहने से मंडूसी फिर भी हमारे खेत के अंदर उग चुकी है। और किसान मित्रों, उसको हम कैसे नियंत्रण करें? नियंत्रण करने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ आपको बाजार में मिलती हैं। जैसे हम बात करते हैं फिनोक्साइडिन 5.1% EC मिलती है, या जैसे हम टॉपिक की बात करते हैं क्लोडिना, ये भी आपको बाजार में मिलती है। इसके अलावा बहुत सारे किसान हैं जो मैट्री अलग अलग कंपनी के अलग अलग नाम से मिलती है, उसका भी प्रयोग करते हैं। बात करते हैं कि कितनी मात्रा में और कब। अगर किसान भाइयों अगर मैट्री नीचे यूरिया के साथ नीचे डालना चाहते हैं तो आपने 150 से 200 ग्राम मैट्री आपने खेत के अंदर डालनी है और अधिकतम नमी में डालनी है। बशर्ते ध्यान रखना है कि खेत के अंदर पानी न खड़ा हो लेकिन नमी अधिकतम हो, और यूरिया के साथ अच्छी तरह से मिक्स करके आपने इसको खेत के अंदर डालना है, तो इसके अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। अगर खेत के अंदर पानी है तो किसान भैया ये थोड़ा सा मतलब पीला पानी या गेहूं का जलना है, इस तरह की समस्या पैदा कर सकती है। ध्यान रखना है कि उस समय हमारे खेत के अंदर पानी न हो, तब हमें मैट्री का प्रयोग करना है। दूसरी बात करते हैं कि हम कुछ किसान भाई स्प्रे करना चाहते हैं, तो स्प्रे में अपने फिनोक्साइडिन, जैसे मेरे पास जो ये है प्रोडक्ट इंडोफिल का गोल्फ नाम से है, और सजनटा एक्जिल नाम से आपको बाजार में मिलती है। अलग अलग कंपनी को अलग अलग नाम से मिलती है। तो अगर आप इसका प्रयोग करना चाहते हैं तो इसका अपने स्प्रे के अंदर प्रयोग करना है, और 400 ml प्रति एकड़। लेकिन इसके लिए कंडीशन और शर्त क्या होती है, कम से कम भी जो मंडूसी हमारी 3 से 4 पत्तियाँ ऐसे थोड़ी बड़ी हो, तब जाकर ये अच्छा रिजल्ट देती है। और किसान मित्रों, इसका स्प्रे आपने कम नमी में, यानी कि जब पानी देने के बाद हमारी जो जमीन है वो बदतर हो, यानी कि उसके अंदर पाँव से थमना शुरू हो, तब हमें इसका स्प्रे करना चाहिए, तब इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। किसान मित्रों, इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे क्लोडिना है, तो इसको भी किसान भाई यूज करते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो कोटनाग क्षेत्र होता है उसके अंदर तो बहुत हद तक मंडूसी को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेती है। लेकिन जो धान का एरिया होता है, यानी कि तराई का जो एरिया है, उसके अंदर इसके मंडूसी के ऊपर अच्छे परिणाम में शायद देखने को ना मिले। लेकिन इसको किसान भाई आप प्रयोग कर सकते हैं, जैसे आप गोल्फ के साथ यानी कि फिनोक्साइडिन के साथ भी आप प्रयोग करके स्प्रे में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं चौड़ी पत्ती वाले जैसे बत्थू है, जंगली पालक है, इस तरह के बहुत सारे जो चौड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार हमारी गेहूं की फसल के अंदर होते हैं, उसको नियंत्रण के लिए हम प्रयोग करते हैं। ज़्यादातर अधिकतम किसान 2,4-D। तो 2,4-D, एक तो ध्यान रखना है कि 2,4-D आप किसी भी दवा के साथ मिक्स करके स्प्रे न करें। अगर किसी भी दवाई के साथ आप इसको मिक्स करके स्प्रे करेंगे तो आपके खेत के अंदर बर्निंग आएगी। तो एक तो ध्यान रखना है कि 2,4-D का आप अकेले स्प्रे करें। अगर आपने मतलब जैसे मंडूसी के लिए सब कोई स्प्रे करना वो अलग से करेंगे, और इसको आप अलग से करेंगे। किसान मित्रों, एक तो ध्यान रखना है कि 2,4-D को आप अकेले खेत के अंदर स्प्रे करेंगे। दूसरी बात, इसको आप कितना, जैसे आप 70 से 80 ml प्रति टंकी के हिसाब से भी आप स्प्रे कर सकते हैं, या फिर 400 ml से 500 ml तक आप मतलब किसी ट्रैक्टर के वगैरह आप स्प्रे करना चाहते हैं तो उसके हिसाब से 400 से 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके लिए नमी की किसान मित्रों कोई विशेष कंडीशन नहीं होती है, लेकिन कोशिश करें कि कम नमी में भी आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। अगर मौसम ठीक नहीं है, तो यानी कि धुंध ज़्यादा है, तो उसमें भी आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कोई साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है, ज़्यादा समस्या लेने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि ये अपना काम करती है। तो किसान मित्रों, ये कोई भी दवा है। और कुछ किसान भाई मैट्री का स्प्रे करते हैं। मैट्री का स्प्रे के अंदर अगर आप प्रयोग करना चाहते हैं तो 20 से 25 ग्राम ही प्रति एकड़ आपने स्प्रे में यूज करनी है। नीचे डालने में आप यूरिया के साथ छींटा देने में आप 150 से 200 ग्राम तक भी ले सकते हैं। लेकिन अगर स्प्रे में प्रयोग करना चाहते हैं, जैसे फिनोक्साइडिन के साथ या किसी क्लोडिना के साथ, तो अगर आप स्प्रे में यूज करना चाहते हैं तो आपने मात्र 20 से 25 ग्राम, अधिकतम 30 ग्राम, इससे ज़्यादा अपने मैट्री को स्प्रे के अंदर यूज नहीं करना है। बर्निंग आपके खेत के अंदर आएगी, समस्या आपके खेत के अंदर आएगी। तो किसान मित्रों, ये था कि हम कैसे खरपतवारों का नियंत्रण करें। सबसे ज़रूरी और अहम बात कि हम किसी भी खरपतवार नाशी दवा, चाहे वो कोई भी दवा है, उसका स्प्रे कितने दिनों तक करें, तो आपने स्प्रे करना है 45 से अधिकतम 45 से 50 दिनों तक। कोशिश करें कि 40 दिनों तक ही स्प्रे हो जाए। लेकिन अधिकतम अगर हमारे पास मौसम नहीं है या कोई रीज़न है, तो आप 45 से 50 दिन तक ही किसी भी हर्बिसाइड का स्प्रे करने की कोशिश करें। अगर इसके बाद जब हम स्प्रे करेंगे तो हमारी जो गेहूँ है वो गेहूँ जाएगी हमारी गाभे की ओर, निसारे की ओर।
तो उस टाइम पर बहुत सारे साइड इफेक्ट आपको इन दवाओं के देखने को मिलेंगे, जैसे बालियाँ छोटी होना है, पत्ते का मतलब मुड़ना है, तो इस प्रकार से यानी कि बालियाँ नीचे से थोड़ी बहुत खाली रहना है, तो बहुत सारी समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। तो कोशिश करना कि वो समस्या हमारे खेत के अंदर न आए और मंडूसी पर भी हमारा नियंत्रण हो। तो आपने 45 से 50 दिन तक ही किसी भी खरपतवार नाशी का जो स्प्रे करना वो अपने खेत के अंदर कर देना है। तो किसान मित्रों, कितनी नमी में करना है, कब करना है, कैसे करना है, बहुत सारी जानकारी देने की कोशिश की गई है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें किसानों के पास, और आप अपने जो राय हैं, अपने जो विचार है वो कमेंट में ज़रूर दें, ताकि आने वाली वीडियो में जो किसानों के सामने समस्याएं हैं उस समस्या को हम वीडियो के माध्यम से दूसरे किसानों के साथ भी उसको साझा कर सकें। तो किसान मित्र, इसी के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हुए और इस फेसबुक प्रोफाइल को या यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, जय किसान, जय भारत।